अस्सलाम वालेकुम ऑल यूट्यूब फैमिली। तो पिछली वीडियो में हमने किए थे 5th चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। उसका फर्स्ट पार्ट हमने किया था और सेकंड, थर्ड और 5th क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि ये इजीली आप लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो आज मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं 4, 6 और 7th क्वेश्चन करवाऊंगी। तो आज मैं वो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। आज हम करेंगे 4, 6 और 7th क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने 4a यानी कि 4 और a का प्रोडक्ट तो हमने सीखा था, लेकिन उसमें सिंपल कांस्टेंट नंबर के साथ हमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया था, जो कि नहायत ही ईजी था। जैसे कि पिछली वीडियो में था कि 4a यानी कि इसको 4 तमाम रोज़ और तमाम कॉलम्स को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, जिसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं था। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि a और b यानी कि a मैट्रिसेस और b मैट्रिसेस को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं बताती चलूँ कि इसमें क्या करना है हमने कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट या जो मर्जी कह लें आप लोग, इन दोनों का प्रोडक्ट हम इस तरीके से लेंगे कि हम जो हमारे पास रोज़ हैं, जो फर्स्ट रो है उसको हमने तमाम दूसरे मैट्रिसेस के तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आ सके, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये मैंने लिखा है कि ए बी का प्रोडक्ट हमने इसमें करना है, ठीक है। तो ए बी के प्रोडक्ट में सबसे पहले हमने क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप, आपको पता ही है कि मैथ में स्टेप बाय स्टेप ही काम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें स्टेप बाय स्टेप में सबसे पहले तो मैट्रिसेस सॉल्व करने का सबसे पहले जो मेन आपके पास एक स्टेप है वो हमेशा से आपने याद रखना है कि आपने साइंस का ध्यान रखना है, ठीक है। साइंस जब तक आपके ठीक नहीं होंगे, आपका क्वेश्चन कभी भी मैट्रिसेस का सेम नहीं आ सकता, उसका आंसर कभी भी ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो है हमारा होगा स्टेप, उसको एज इट इज़ हमने लिखना है 1 -1 3 2 -2 4 3 3 एंड 5, ठीक है। इसके दरमियान में कुछ भी साइन नहीं आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है। तो हमने एज इट इज़ इसको लिख देना है -1 4 -3 1 3 2। सबसे पहले आप लोगों ने इसके साइंस चेक करने हैं कि आपने साइंस ठीक लिखे हैं या नहीं लिखे। एज इट इज़ यहाँ माइनस था और यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। तो मेरी तरह आपने भी इसको ज़रूर काउंट कर लेना है कि आपके साइंस ठीक हैं या नहीं, ठीक है। चलें अब हम करते हैं इसका प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से होता है। इसमें हम फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिसेस होता है उसकी फर्स्ट रो को हमने सेकंड मैट्रिसेस के तमाम कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे वो मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से मैं बिल्कुल स्टार्ट से इसको करती हूँ स्टार्ट। तो अब ये देखें, हमने सबसे पहले क्या करना है, इसके 1 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 1 4, या मैं आपको थोड़ा और एक स्टेप बढ़ा के बताती हूँ। तो 1 × 4, सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 को हम कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ठीक है। 1 × 4, ठीक है। दरमियान में हमेशा से प्लस का साइन आएगा। देन हम जो सेकंड रो होगा उसको सेकंड के साथ करेंगे। अभी आपने ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाले हम
रो कर रहे हैं और यहाँ से भी फर्स्ट रो के साथ हमने चलना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें कि हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, ठीक है। 1 को हमने 4 के साथ कर दिया। अब सेकंड हमारे पास है 2 को हम करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई और 3 को हम करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको प्लस करेंगे ना तो हमारे पास इस तरह की एक रो बन जाएगी, ठीक है। अब हम सेकंड रो हमने करनी है तो इसी को हम सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो किस तरीके से करेंगे, फिर इसी तरह ही 1 इंटू -1, 2 इंटू 4 और 3 इंटू -3, ठीक है। 1 इंटू -1, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, 2 इंटू 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 4, ठीक है। 3 इंटू -3, ठीक है, 3 इंटू -3, ठीक है। इसी तरह अब हमने इसको थर्ड से करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2, ठीक है, 3 इंटू -2, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक है। नज़र आ रहा है आपको, ये देखें 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2, ठीक है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट रो पे करेंगे और नेक्स्ट रो को हम तमाम कॉलम्स के साथ करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड रो करने लेंगे और उसको तमाम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 इंटू 4 प्लस -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेकेंड वाली रो के साथ कॉलम के साथ हम करेंगे, तो -1 इंटू -1 आ जाएगा प्लस -2 इंटू 4, ठीक है, 3 इंटू -3, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे -1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2, ठीक है। इसी तरह हमने थर्ड रो स्टार्ट करनी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1, ठीक है, 5 इंटू 3। इसी तरह हम नेक्स्ट भी करेंगे 3 इंटू -1, 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू -3, ठीक है। अब नेक्स्ट हम थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू -2, ठीक है। उम्मीद है ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा से बताती चलूँ कि ये स्टेप हमने किस तरीके से किया है। इसमें हमने 3 कॉलम्स लेकर आने हैं। 3 कॉलम्स लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 4 के साथ, 2 को 1 के साथ, 3 को 3 के साथ। ये हमारा फर्स्ट बन गया, ठीक है। फिर सेकंड को करेंगे 1 को -1 के साथ, 2 को 4 के साथ, 3 को -3 के साथ। ये हमारा सेकंड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे 3 को 1 के साथ, 1 को 1 के साथ, 2 को 3 के साथ, 3 को -2 के साथ, ठीक है।
इसी तरह से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम करेंगे सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई एंड देन सेकंड रो भी हमारी इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। देन हम करेंगे थर्ड रो भी इसी तरीके से हम करेंगे और हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास थोड़ी जगह नहीं थी जिसकी वजह से थोड़ा सा मिक्स हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये फर्स्ट आ जाएगा, यहाँ तक सेकंड और ये थर्ड आ जाएगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, जब ये हम करेंगे तो इसमें आ जाएगा 1 × 1, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। ठीक है, एंड 3 3 ज़ा -9 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम आगे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा -6। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे 4 1 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा -4। यहाँ पे माइनस है तो 2 1 ज़ा 2, तो ये -2 आ जाएगा और प्लस 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, -8 और 4 -9 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, अब ये करेंगे नेक्स्ट 1 1 ज़ा -1, -3 2 ज़ा 6 एंड -3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट वाला 4 3 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 12, 4 1 ज़ा आ जाएगा 4 और 5 3 ज़ा आ जाएगा 15। ठीक है, 3 1 ज़ा -3, 4 4 ज़ा 16 और 5 3 ज़ा -15। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12 एंड 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया है, इसको हमने सॉल्व करके यहाँ लिखा है, इसको सॉल्व किया है हमने और यहाँ लिखा है, और इसको सॉल्व करके हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 और 2 हमारे पास आ जाएगा 6 एंड 6 और 9 हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है, इसी तरह अब हम इसको करेंगे 8 और 1 माइनस करेंगे तो 7। ठीक है, तो और 7 -9 + 7 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसी तरह हमारे पास आएगा 4 -2 और ये हमारे पास आ जाएगा -3। इसको हम काम करेंगे तो हमारे पास -16 आ जाएगा, और यहाँ में हम करेंगे तो -13 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31, इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 एंड इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, AB का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, और सारे प्रोडक्ट का तरीका यही है। आपके जो भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में प्रोडक्ट का, उसका आपने सेम इसी तरीके से करना है। एक दफ़ा रिव्यू दोबारा बता दूं कि किस तरीके से होगा। इसको फर्स्ट रो को तमाम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो को तमाम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर थर्ड रो को तमाम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।